एक दामाद है ये लोग। जाओ, जहां से आया था उस रास्ता से जाओ वापस। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर इस वक्त बहुत बड़ी हलचल चल रही है। इस समय बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश की जो टीम है ये दिल्ली में मौजूद है और बीएसएफ के साथ इनकी हाई लेवल मीटिंग चल रही है। उसी बीच ये खबर सामने आई है कि 4800 बांग्लादेशी वापस भेजे जा चुके हैं। 800 लोग होल्डिंग सेंटर्स में हैं और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि रोज 200 से 300 लोग खुद सामने आकर ये कह रहे हैं कि हमें वापस बांग्लादेश भेज दो। कहानी यहाँ पर सिर्फ घुसपैठ की नहीं है। इस कहानी का कनेक्शन भारत के सबसे संवेदनशील इलाके यानी कि चिकन नेक कॉरिडोर से भी जुड़ता है और चिकन नेक के पास मौजूद है लाल मुनीर हाट, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से अलर्ट रही हैं। तो आखिर सीमा पर ऐसा क्या बदल गया? क्यों खुद बांग्लादेशी वापस जाने की मांग कर रहे हैं? क्यों चिकन नेक को लेकर चिंता बड़ी हुई है और क्यों सीएम शुभेंदु अधिकारी को यह कहना पड़ा कि दामाद थोड़ी है, जेल में रहेगा, रुपया खर्च करके रोटी खिलानी पड़ेगी? पूरी कहानी को समझते हैं। जैसे भारत में बीएसएफ है, उसी तरह से बांग्लादेश में बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी कि बीजीबी है। दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियों के बीच नियमित बैठकें होती हैं और इस समय बीजीबी की टीम नई दिल्ली में मौजूद है। इसी दौरान पश्चिम बंगाल से बड़ा दावा सामने आता है। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक 4800 बांग्लादेशियों को वापस भेजा जा चुका है, जबकि 800 लोग अभी भी होल्डिंग सेंटर्स में हैं। लगातार पहचान हो रही है और लोगों को वापस भेजा जा रहा है, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। भारत का वो सकरा हिस्सा जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है और इसी कॉरिडोर के बेहद करीब पड़ता है बांग्लादेश का लाल मुनीर हाट इलाका। लंबे समय से ये चिंता जताई जा रही है कि अगर भविष्य में इस इलाके में किसी विदेशी शक्ति, खासकर चीन की रणनीतिक मौजूदगी बढ़ती है, रडार या फिर सैन्य ढांचा विकसित होता है इस इलाके में, तो उसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि सीमा सुरक्षा मजबूत करने और बीएसएफ को अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराने पर तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर ऐसा क्या बदल गया कि बांग्लादेशी वापस जाने की मांग कर रहे हैं? एक बीएसएफ अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर यह दावा किया है कि पहले बांग्लादेशियों को ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पश्चिम बंगाल में रोज 200 से 300 लोग खुद सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए। कारण बताया जा रहा है त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में कार्रवाई लगातार सख्त हुई है। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में गिरफ्तारियां भी हुई है और अब बीएसएफ तथा स्थायी प्रशासन एक ही दिशा में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात कुछ वैसे बताए जा रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद कई बड़े माफिया और गैंगस्टर खुद थानों में पहुंचकर गिरफ्तारी की मांग करने लगे। तो उन्हें यह पता था कि अब बाबा आ गए हैं और बाबा छोड़ेंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार अब कई बांग्लादेशियों को भी ये समझ आने लगा है कि हालात बदल चुके हैं। उन्हें यह लग रहा है कि अब यहाँ पहले जैसी स्थिति नहीं है और इसीलिए ही बड़ी संख्या में लोग खुद सामने आकर वापस जाने की मांग कर रहे हैं। अब इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि बांग्लादेशियों को वापस भेजा जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश उन्हें लेने से मना कर रहा है। और इसी पर शुभेंदु अधिकारी ने तंज कसते हुए ये कहा था कि दामाद थोड़ी है, जेल में रहेगा, रुपया खर्च करके रोटी खाएगा देश की। उनका बयान सुनिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग, जल्दी जल्दी भागो। अब सवाल सिर्फ 4800 लोगों का नहीं है, सवाल भारत की पूर्वी सीमा का है, सवाल चिकन नेक की सुरक्षा का है और सवाल उस लाल मुनीर हाट का है जो भविष्य में भारत की सुरक्षा रणनीति का एक अहम बिंदु बन सकता है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ घुसपैठ की खबर समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी कहीं ना कहीं छिपी है।
और यही कारण है कि जब पश्चिम बंगाल में सरकार बदली और एक के बाद एक जब कड़े फैसले, सख्त फैसले धरातल पर लागू हुए, तो ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो रोहिंग्या हैं, इनमें हड़कंप मच गया। और अब सिर्फ एक इलाके की या एक राज्य की बात नहीं हो रही है, हर राज्य में, हर ऐसे क्षेत्रों में तलाशी जारी है, पहचान की जा रही है, डिपोटेशन प्रक्रिया की जा रही है, ताकि जो भारत का डेमोग्राफी है उसे चेंज जो किया जा रहा था, षड्यंत्र जो रचा जा रहा था, उसे धराशायी किया जाए। और इसी वजह से इस वक्त भारत के इस एक्शन की हर तरफ चर्चा हो रही है और जो कट्टरपंथी हैं वो बौखलाए हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।